students, welcome to our channel. Today we will discuss lesson number 2, The Friendly Mongoose from your book A Pact with the Sun. Dear students, आज हम लोग A Pact with the Sun बुक में से चैप्टर नंबर 2 The Friendly Mongoose डिस्कस करेंगे. This lesson we will see that a mongoose is a family member of a family. A farmer, his wife and their small child lived in a village. So let us start the lesson. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक किसान, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. There was also a baby mongoose in the house. घर में एक छोटा नेवला mongoose भी था. Who they believed would be their son's companion and friend in future. और वो किसान फैमिली ये सोचती थी कि भविष्य में ये mongoose, ये नेवला उनके बेटे का फ्रेंड बनेगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर mongoose के साथ छोड़कर कहीं चले जाते हैं. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में छोटे से बेटे के साथ रहते थे. They loved him very much. वो उसको बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि हमारे पास कोई एक पालतू जानवर होना चाहिए जो कि इसका फ्रेंड बने. When our son grows up, he will need a companion. हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो इसको किसी साथी की, मित्र की आवश्यकता पड़ेगी. This pet will be our son's companion. और ये पेट हमारे बेटे का साथी होगा. His wife liked the idea. और उसकी पत्नी ने उस आइडिया को, उसकी बात को पसंद किया. One evening, the farmer brought with him a teeny mongoose. It's a baby mongoose. एक शाम को किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवले का बच्चा लेकर आया. ये बहुत छोटा सा बेबी मंगूस था. एंड सेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बोला, बट विल बी सून फुली ग्रोन. ये छोटा सा है लेकिन जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा. ही विल बी फ्रेंड ऑफ आवर सन. ये हमारे बेटे का साथी बनेगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू. बेटा, बच्चा और वो मंगूस दोनों विकसित होने लगे. इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में आ गया. ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज. उसकी चमकती हुई 2 आँखें, बहुत प्यारा सा वो जीव. एंड बुशी टेल, और उसकी बालों से भरी हुई पूंछ. द फार्मर्स सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल. लेकिन किसान का बच्चा अभी भी छोटा सा था और वो अभी भी अपने पालने में ही था. स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. और वहीं पर वो पालने में सोता रहता और कभी कभी वो रोता भी था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन द लिटिल क्रेडल. उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसे छोटे से पालने में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड. और अपनी बास्केट उठाते हुए अपने हस्बैंड को बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार. मैं बाजार की तरफ जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. और बच्चा जो है अभी सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. और उसका ध्यान रखना आप. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं अकेला इस बच्चे को mongoose के साथ नहीं छोड़ना चाहती. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसान ने बोला. द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल. नेवला जो है मित्रतापूर्वक रहने वाला जानवर है. इट्स अ स्वीट एज अवर बेबी. ये इतना ही प्यारा है जितना हमारा अपना बेटा है. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स, और आपको पता है ये दोनों मित्र हैं.
The wife went away and the farmer having nothing to do in the house. पत्नी बाजार चली गई और किसान को घर में कोई कार्य नहीं था, इसलिए he decided to go out and take a look at his fields not far away. और उसने बाहर खेत में जाने का निर्णय कर लिया जो कि पास ही थे. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. उसको रास्ते में काफ़ी अपने दोस्त मिले, मित्र मिल गए. Ran into means मिल गए, रास्ते मिल जाना. और वो काफ़ी समय तक बाहर रहा, घर लौट कर नहीं आया. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी एक भारी टोकरी लेकर बाजार से घर लौटी. She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws. जैसे ही वो अपने एंट्रेंस पे पहुंचती है, गेट पे पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसने नेवले को खून से लथपथ मुंह और पंजों के साथ घर में प्रवेश द्वार पर पाया. She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was guilty one. उसे तुरंत दिमाग में आया, उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि ये उसके मुंह पर लगा हुआ, नेवले के मुंह पर लगा हुआ खून जो है वो उसका बेटे का था और नेवला अपराधी था. The farmer's wife finished her shopping and came back with a basket of groceries. और किसान की पत्नी जैसी खरीदारी पूरी करके घर को लौटी तो उसने देखा कि नेवला जो है घर के बाहर बैठा हुआ है. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her, जैसे कि उसकी वेट ही कर रहा हो. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. जैसे उसको किसान की पत्नी को उसने नेवले ने आते हुए देखा, वो उसके जैसे कि स्वागत के लिए दौड़ते हैं, इस प्रकार से वो उसकी तरफ. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. जैसे ही नेवले की तरफ किसान की पत्नी ने देखा तो वो चिल्लाई. Blood, खून. She cried, वो चिल्लाई. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. उस नेवले के पंजे और उसका फेस जो है खून से लथपथ था, रंगा हुआ था. You wicked animal! You have killed my baby, she screamed hysterically. तुम विक्ड हो, तुम बुरे हो, जानवर हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया. वो पागलों की तरह चिल्लाई. Hysterically, पागलों की तरह चिल्लाई, screamed. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. उसने वो सामान से भरी हुई टोकरी, भारी टोकरी उस नेवले के ऊपर फेंक कर मारी और जिससे कि वो टोकरी जो है उसके ऊपर. He was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding. In a flash, she realized what had happened. She ran out looking for the mongoose. उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा था, मगर फर्श पर एक काला सांप पड़ा था जो कटा हुआ था और जिसका खून बह रहा था. वह एक क्षण में समझ गई कि क्या हुआ होगा. वह नेवले की तलाश में बाहर भागी. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? She cried, touching the mongoose, who lay dead and still, unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. ओह, तुमने मेरे बच्चे की जान बचा दी. तुमने सांप को मारा. मैंने क्या कर दिया? वह नेवले को छूकर चिल्लाई जो मृत एवं खामोश पड़ा हुआ था, जो उसकी सिसकने की आवाज़ से भी अनजान था. किसान की पत्नी, जिसने जल्दबाजी एवं बिना सोचे काम किया था, बड़ी देर तक मरे हुए नेवले को घूरती रही, देखती रही. तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी. अपने आंसू पहुँचकर वह उसे भोजन करवाने अंदर चली गई. Students, you have seen that
जब भी कोई कार्य हम लोग बिना सोचे समझे कर देते हैं और उसके परिणाम को जाने बिना ही उस काम को कर डालते हैं, तो कई बार हमें उसके ऊपर पछताना पड़ता है। तो इस कहानी का, इस लेसन का यही अर्थ है, यही शिक्षा है कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। So students, this is all about the lesson, and I hope that you have learnt it very much and you have taken interest in this. Thank you very much.